हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। मैं आज आपको ज्योग्राफी का सेकंड भाग क्लास 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 1 भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन करवाऊंगा, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसे समझने से पहले समझना जरूरी है कि भूगोल का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किस सन में किया था, यह समझना जरूरी है। तो देखिए, समझिए। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थेनीज एक व्यक्ति था, उसका नाम था इरेटास्थेनीज। इसने एक ग्रीक विद्वान यानी कि जो अपना शब्द है भूगोल और 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। भूगोल शब्द का निर्माण इरेटास्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो पृथ्वी एवं ज्योग्राफीज का वर्णन से प्राप्त किया गया है। अब मेरी बात सुनना, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी का पूरा अर्थ हमें यह बता रहा है कि जियो का मतलब पृथ्वी होती है और ज्योग्राफी का मतलब वर्णन होता है, यानी कि इसका पूरा अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसे कहते हैं ज्योग्राफी से प्राप्त किया गया है। ठीक है, यह चीज हो गई। उसके बाद आता है भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाओं का निर्माण भी और किसी ने किया था। इन्होंने तो सिर्फ इरेटास्थेनीज ने तो सिर्फ भूगोल का नाम ही लिखा था, पर जो भूगोल की शाखाएं हैं, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, इन्होंने किसने बनाया था यह चीज, यह उपागम एक जर्मनी का व्यक्ति था। उसका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। क्या भूगोल की शाखाएं बनवाई थी। उनका जन्म 1769 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। ठीक है, अब जो भूगोल की शाखाएं हैं वह दो व्यक्ति मिलकर बनाए थे। पहला तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और दूसरे जो जर्मन की भूगोलवेत्ता हैं, जिन्हें लोग कार्ल रिटर के नाम से जाना जाता है। कार्ल रिटर का जन्म 1779 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। अब इनकी दोनों की मृत्यु सेम वर्ष में हुई थी और उनका जन्म में ओनली फॉर 10 इयर्स का ही फर्क था। जो अलेक्जेंडर थे उनका जन्म 69 में हुआ और जो कार्ल रिटर थे उनका जन्म 79 में हुआ। आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें से पेपर में क्वेश्चन आते हैं।